बड़ी खबर आ रही है जहां आपको बताएं यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश सामने आ गया। हमने पाकिस्तान को नदियों का पानी दिया, भारत ने कहा, लेकिन पाकिस्तान ने बदले में आतंकवाद दिया है। भारत ने क्लियर कर दिया है कि वो अब पानी नहीं देगा। जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा पाकिस्तान देता रहा है, भारत ने अपना रुख कड़ा रखा है और इसे बरकरार रखने का सीधा संदेश यूएन के मंच से दे दिया है। We are constrained to respond to the disinformation being carried out by the delegation of Pakistan with regard to the Indus Water Treaty. India has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. सिंधु का पानी क्या रुका, पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। महंगाई तो पाकिस्तान के कंधे पर एक बड़ा बोझ है ही, लेकिन अब सिंधु का पानी रुकने से वहां भुखमरी की नौबत भी आ गई है। खुद वहां के नेता ये बता रहे हैं, सुनिए। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। सिंधु जल का पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान की सरकार जानती थी कि आज नहीं तो कल इसका असर उसकी आवाम पर पड़ेगा। शहबाज सरकार को पता था कि सिंधु का पानी रुकना मतलब प्यास से पाकिस्तान का गला सूखने लगेगा और वो तड़प तड़प कर खत्म हो जाएगा। अब इस डर को छिपाने के लिए पाकिस्तान आखिर करे भी तो क्या करे, तो उसने अपने बुजदिली की तिजोरी से एटमी बम वाली धमकी का टेप निकाल लिया और उसके नेता अलग अलग मंच से ये जुबानी टेप चलाने लगे। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन सच कभी न कभी तो खुलकर सामने आता ही है। सिंधु का पानी रुकने से पाकिस्तान की सच्चाई अब सामने आने लगी है और ये सच सामने वाले सांसद हैं सैयद अली जफर, जिन्होंने बता दिया है कि पानी रुकने से पाकिस्तान त्रासदी के मुहाने पर पहुंच गया है। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। पाकिस्तानी सांसद ने अपने भाषण में सिंधु जल समझौते को लाइफलाइन का नाम दिया और बताया कि पाकिस्तान में पानी की कमी को कैसे सिंधु जल समझौता पूरा करता आ रहा है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। अपने पड़ोसी देश को बार बार एटम बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान पर भारत ने वाटर बम दाग दिया। ऐसा बम जिसमें बिना बटन दबाए, बिना लॉन्च किए पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बार बार एटमी बम की खोखली धमकी देने वाला पाकिस्तान सिर्फ पानी की एक मार से बुरी तरह पस्त हो गया। सिर्फ एक नदी का पानी रोककर हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि जिस एटमी बम पर पाकिस्तान को घमंड है, वो बटन दबाने से पहले ही उसका खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नहीं हो सकता। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है, ये भारत की तरफ से पक्ष रखा गया है। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक लोग मारे गए और ये वो आम लोग जो रिहायशी इलाकों में रह रहे थे, उनको पाकिस्तान ने टारगेट किया और उनको जान से मारने का प्रयास भी किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि यूएन के मंच से भारत का पाकिस्तान को कड़ा संदेश भी दिया गया है कि हमने पाकिस्तान को
नदियों का जो पानी है वो दिया, लेकिन पाकिस्तान के बदले आतंकवाद वहां पर मिला। ये यूएन में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर हमले किए। पाकिस्तान के हमले में 20 से अधिक आम लोग मारे गए। ये भी बाहर जाकर वैश्विक मंचों पर बताया गया। India will never give in to nuclear blackmail. संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद से लेकर अलग अलग देशों में पहुंचकर भारतीय सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब कर रहा है। यूएनएससी में भी पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का सच दुनिया के सामने रखते हुए भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. पाकिस्तान के करतूतों का सच यूएनएससी में रखते हुए भारतीय राजदूत हरीश पुरी ने कहा कि आतंकियों को बचाने के लिए और आतंकवाद को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने बार-बार नागरिक कवर का इस्तेमाल किया है। Pakistan has repeatedly used civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. इधर जर्मनी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का सच जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के सामने रखा और बताया कि किस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पालता पोसता है। जयशंकर ने वहां से सीधा संदेश दिया कि भारत ना तो आतंकवाद को बर्दाश्त करेगा और ना ही परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी झुकेगा। India has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जर्मनी ने भी अपना रुख साफ किया और बेहिचक कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध इस जंग में वो भारत के साथ खड़ा है। जर्मनी आतंकवाद के खिलाफ किसी भी लड़ाई का समर्थन करेगा। आतंकवाद को दुनिया में कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम उन सभी का समर्थन करेंगे